अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम स्टैनली फिश के द्वारा लिखा गया एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास को फुल हिंदी में समझेंगे। ये एमए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। स्टैनली फिश के द्वारा लिखा गया इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास एक क्लासिक अकाउंट है, यानी डॉक्यूमेंट है कि किस तरह का नेचर है लिंग्विस्टिक अटरेंस का। लिंग्विस्टिक अटरेंस यानी कैसे वर्ड्स को बोला या अटर किया जाता है। तो क्या नेचर है वर्ड्स को बोलने का और कितना हम इंटरप्रेट कर पाते हैं अटर किए हुए वर्ड्स की मीनिंग को। स्टैनली फिश का डॉक्यूमेंट या आर्टिकल कह सकते हैं एक एनेक्डोट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर एक स्टूडेंट आता है प्रोफेसर के पास फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे और सवाल करता है इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास। प्रोफेसर ये सोचते हैं कि स्टूडेंट शायद रीडिंग मटेरियल के बारे में पूछ रही है, बट सून उसे रियलाइज़ होता है कि वो स्टैच्यूज़ जो टेक्स्ट के हैं क्लास में उनके बारे में अपने ओन वर्ड्स में पूछती है कि इस क्लास में क्या हम बिलीव करते हैं पोएम्स और चीज़ों में, या फिर सिर्फ हम हैं यहाँ पर। प्रोफेसर जल्द ही जान लेते हैं कि ये स्टूडेंट ने इससे पहले भी स्टैनली फिश की क्लास अटेंड की थी और उसे एक विक्टिम बताते हुए कहा कि जो इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन होती है टेक्स्ट की ओपन होती है और फिक्स्ड होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। स्टैनली फिश इस डायलॉग को उस पर ही पलटा देते हैं ताकि वो बात कर सके एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन की और कैसे ये रिलेटेड है रीडर्स से जो टेक्स्ट को पढ़ते तो हैं लेकिन एक सब्जेक्टिव सोच के साथ, यानी रीडर के फीलिंग्स, उसके टेस्ट, उसके ओपिनियंस के हिसाब से। स्टैनली फिश अग्री करते हैं रोलैंड बार्थेस के साथ जिन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर लिखी थी, जहां रोलैंड ये आर्ग्यू करते हैं कि रीडर के पास अथॉरिटी है ना कि राइटर के पास कि वो इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करे टेक्स्ट को। दो और इन्फ्लुएंसेस थे इज़ देयर इन अ टेक्स्ट इन दिस क्लास पर, जो कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है और दूसरा था डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलॉसफी ऑफ जैक्विस डेरिडा। फिश जो हैं वो स्पीच देते हैं क्रिटिसिज्म जो इम्पोज किया गया है इस आइडिया के ऊपर कि रीडर सेंटर है इंटरप्रिटेशन का, एक्सप्लेनेशन का, और नहीं है खुद में एक टेक्स्ट। स्टैनली फिश ये वंडर करते हैं कि अगर एक टेक्स्ट की एक लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक टेक्स्ट के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि रीडर्स तो बहुत सारे हैं और सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। वो अपनी एनेक्डोट इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में ये बताती हैं कि कैसे एक मुंह से निकले हुए वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है दो अलग तरीक़ों में, और ये प्योरली डिपेंड करता है रीडर्स के अजम्पशंस के ऊपर कि उन्हें ये पढ़कर क्या लगता है। अब दोनों जो मीनिंग्स हैं वो इनडिटर्मिनेट है, यानी फिक्स्ड नहीं है, और वो नॉर्मेटिव भी है, मतलब ये नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, बस इन मीनिंग्स को अलग अलग मैनर्स, स्टैंडर्ड्स के साथ देखा जा सकता है। जैसे रीडर को समझ में आती है सिचुएशन, वो उसी तरह की एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन देता है। स्टैनली फिश इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि दो पॉसिबल मीनिंग्स टेक्स्ट को बोले जाते वक्त ऑलरेडी कंडीशंस पे टिकी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस सिचुएशन में बोले गए वर्ड्स हैं फर्स्ट डे ऑफ क्लास। अब ये नॉलेज जो है कि अटरेंस कंडीशंस के ऊपर टिकी हुई है, ये इम्पॉर्टेंट ना पहले था और ना ही बाद में, क्योंकि वर्ड्स को जब बोला जाता है उनकी मीनिंग भी तभी इंटरप्रेट की जाती है। स्टैनली फिश कहते हैं मीनिंग को हमेशा कंट्रोल किया जाता है, मीनिंग को सुने जाने के बाद नहीं बल्कि डिफरेंट वेज में सुने जाते वक्त। स्टैनली फिश के दिए हुए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को बहुत सिमिलर माना गया है विटजेंस्टीन के फेमस सेइंग के साथ कि जो मतलब होता है वर्ड्स का वो बनता है इससे कि उस वर्ड को लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जाता है।
स्टैनली फिश ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है उन सिग्निफायर्स यानी सिंबल्स के ख़िलाफ़ जिसे हम मेजर नहीं कर सकते और जो तभी आती हैं जब सिचुएशंस होती हैं, और ऐसे सिचुएशंस में जो भी टेक्स्ट बोला या अटर किया जाता है उसकी मीनिंग का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट जो है वो अगर मिल भी जाए, डिटरमाइन कर भी ली जाए, तब भी वो हमेशा उस सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं जिसमें वो टेक्स्ट को बोला गया था। जो हमारी मदद करता है एक्सप्लेनेशंस को रैंक करने में वो है स्टैंडर्ड्स, कि हर एक्सप्लेनेशन में अलग अपना एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैनली फिश के इस एनेक्डोट इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास को अगर एक कोर्स, एक सिलेबस की तरह देखा जाए तो बहुत सारे लोग कंपेयर और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये एक इंक्वायरी है, सिर्फ थ्योरी ऑफ कोर्स है जिसका प्रेजेंट के लिटरेचर के ऊपर डिबेट चल रहा है। स्टैनली फिश डिबेट करते हैं ईडी हिर्स के साथ कि वर्ड्स की खुद की इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते कॉन्टेक्स्ट से या सिचुएशन से, क्योंकि वर्ड्स को अपनी मीनिंग सिचुएशन से ही तो मिलती है। फिश ये सोचते हैं कि जो रियल में हमें प्रॉमिस करता है एबिलिटी कि हम एक कॉमन मीनिंग सोच सकें वर्ड्स की, वो ये है कि सिचुएशनल सेटिंग और उसकी साइन कि वो सिचुएशन से बनी सेटिंग है और उससे जुड़ा कोई और रेफरेंस नहीं है। स्टैनली फिश कहते हैं कि अगर हम एक ऐसा सेंटेंस सुन भी लें बिना किसी कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन के, तब भी हम उन पुराने सिचुएशंस के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ पर अक्सर इस सेंटेंस को यूज़ किया जाता था या बोला जाता था। स्टैनली फिश कहते हैं कि दो रास्ते नहीं हैं टेक्स्ट को समझने के, क्योंकि टेक्स्ट को ऑलरेडी उसके सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट से ही समझा जा चुका है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें लैंग्वेज को लेकर गलत फहमियाँ नहीं हो सकती, बल्कि वो जो गलत फहमी है लैंग्वेज को लेकर वो सिमेंटिक्स या सिंटैक्स नहीं है, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ टेक्स्ट की मीनिंग को समझा गया था। अब जो एग्जाम्पल इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में दिया गया है, जहाँ प्रोफेसर ने गलती से टेक्स्ट को शुरुआत में गलत पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फोर्सफुली एक और अजम्पशन लगाना पड़ा सिचुएशन का, अकॉर्डिंग टू स्टैनली फिश। अब प्रोफेसर को स्टूडेंट के इरादों को समझने के लिए मीनिंग को कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन देनी पड़ी कि क्यों स्टूडेंट ने प्रोफेसर को अप्रोच किया उस स्टूडेंट के वर्ड्स को बिना चेंज किए हुए, क्योंकि वो बहुत सही वर्ड्स थे, बस एनालाइज किया एक अलग सिचुएशन के रूप में। अब जो लोग नहीं फेमिलियर हैं या जो नहीं जानते इस लिटरेरी डिबेट के बारे में जो फिक्स्ड या लिमिटेड मीनिंग के ऊपर है, उन्हें बहुत मुश्किल होगी अच्छी तरह से समझने में। और जो लोग फेमिलियर हैं, जो जानते होंगे स्टैनली फिश की जगह डिबेट की दुनिया में, वो झट से जान लेंगे प्रॉपर मीनिंग, ख़ासकर तब जब उन्होंने खुद स्टैनली फिश से इस स्टोरी को सुना होगा। अब जो प्रोफेसर है इन इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास स्टोरी में, उसने एडजस्ट कर लिया अपनी एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि उसने ये नोट कर लिया था खुद के लिए कि ये ज़रूर स्टैनली फिश का एक स्टूडेंट है, यानी कि स्टैनली फिश का एक विक्टिम है। स्टैनली फिश के लिए ये मैचिंग नहीं है सिचुएशन और मीनिंग ऑफ वर्ड्स, क्योंकि सिचुएशन में होने का मतलब है वर्ड्स को देखना ऑलरेडी उनकी मीनिंग के साथ। मगर ये तो एक क्वेश्चन को रेज करता है कि कैसे हम खुद को डायरेक्ट कर पाते हैं सिचुएशन और उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए। अब इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में जो एग्जाम्पल बताया गया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए सिचुएशनल कॉम्पिटेंस का होना ज़रूरी है कि हम compete करें सिचुएशंस के साथ, जैसा प्रोफेसर ने किया। जब प्रोफेसर ने स्टूडेंट को दोबारा पढ़ा तो जाना कि ये तो फिश का विक्टिम है। स्टैनली फिश ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो बोलने का कॉम्पिटेंस है, लिंगुअल कॉम्पिटेंस, इसको प्रैक्टिस करने की एबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है सिचुएशन तक, यानी कि हम उतना ही बोल पाते हैं जितना हमें सिचुएशन में नज़र आता है। ये बहुत ही नैरो चॉइस है, ना कि कभी ना ख़त्म होने वाली चॉइस, और इसीलिए प्रोफेसर अपने सेकंड अटेम्प्ट में सही थे। वर्ड्स जो हैं वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते अपनी मीनिंग, बल्कि मीनिंग डिसाइड होती है कॉन्टेक्स्ट से, डिस्कोर्स से या कम्युनिकेशन से, जहाँ उन्हें कहा गया है। स्टैनली फिश कहते हैं कि जब एक समझने के तरीके को दूसरे तरीके के साथ चेंज किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले वाले तरीके को बिगाड़ रहे हैं।
बल्कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हल्का बदलाव ला रहे हैं इंटरेस्ट और सोच में जो ऑलरेडी मौजूद है, और ये कंट्रोल करती हैं कि किस दिशा में लिमिटेड चेंजेस करना ज़रूरी है। स्टैनली फिश इसे लिंक कर पाते हैं एक सवाल से जो है अथॉरिटी का एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो हमें एक सब्जेक्टिव या लिमिटेड सोच रखने से बचाती है। स्टैनली फिश आर्ग्यू करते हैं, इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, कि कभी भी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं थी, लेकिन वो मीनिंग परफेक्टली डिटरमाइन है उस सिचुएशन में बोले जाने की वजह से, और यही मेन पॉइंट है स्टैनली फिश का। स्टैनली फिश लिखते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा सिचुएशंस में ही अकर होती हैं, और एक सिचुएशन में होने का मतलब है कंट्रोल में रहना, कुछ स्ट्रक्चर्स के, अजम्पशंस के, प्रैक्टिसेस के, गोल्स एंड पर्पसेस के, जो के वर्ड के बोलने के फ़ौरन बाद क्लोजली कनेक्टेड है। स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स करती हैं कंट्रोल हमारी अंडरस्टैंडिंग को लैंग्वेज को लेकर, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज सोसाइटी से रिलेट कर पाती हैं, जिसे चेंज भी किया जा सकता है। बट एक थ्योरी भी हो सकती है कि हमारा माइंड कितना जानता है सिचुएशंस के बारे में, ना सिर्फ वर्ड्स, जो कि बहुत सारे लोगों के फीलिंग्स, टेस्ट और ओपिनियन से इन्फ्लुएंस रीडिंग्स को मुमकिन बनाता है। स्टैनली फिश आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा क्रिटिसिज्म इररेलेवेंट है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कंट्रोल में है एक सर्टेन पैटर्न में जो उसकी समझ को डायरेक्शन देता है। स्टैनली फिश कहते हैं कि लोग वही बोल पाते हैं जितना वो अपने माइंड में जानते हैं। ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसे ओन नहीं कर सकते, और हम सब एक सब्जेक्टिव सोच रखते हैं, अपना अपना परसेप्शन होता है किसी भी सिचुएशन को लेकर। स्टैनली फिश सॉलिप्सिज्म यानी इस बात से नहीं डरते कि इंसान के पास दिमाग है जो एग्जिस्ट करता है, कि उसके पास क्वालिटी है सेल्फ सेंटर्ड होने की। फिश कहते हैं कि ऐसा सोचने का तरीका तो बाहर से ही आता है। स्टैनली फिश कहते हैं कि हम लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं, बल्कि लैंग्वेज हमारे लिए बोलती है। लैंग्वेज को बांटा जाता है और उसे समझने के रास्तों को भी। स्टैनली फिश का फाइनल पॉइंट ये है कि इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास हम सब के अंदर फंक्शन करता है, और एक हिस्सा है इंस्टीट्यूट्स का जो कम्युनिटीज़ का हिस्सा है, और जो इस डर को हटाता है कि नॉलेज सिर्फ माइंड जितना जानता है वहीं तक ही लिमिटेड है, रिलेटिविज्म, और ये कि इंसान के पास दिमाग है और वो सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकता है, सॉलिप्सिज्म। आपको इस वीडियो के ज़रिए नॉलेज मिल सकी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड डू फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़।